नमस्कार, मैं हूँ आलोक हर्ष। आज फिर एक बार नए विषय के साथ आपका स्वागत है। आज भी विषय जो रहेगा हमारा वास्तु पर आधारित विषय है हमारा। दोस्तों, आर्थिक संपन्नता एवं परिवार की खुशहाली के लिए कुछ आज हम वास्तु के उपायों पर चर्चा करेंगे। उन उपायों को करने से आर्थिक संपन्नता, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी राहत मिलती है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे उन्हीं उपायों के विषय पर चर्चा करूँगा। आजकल के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रचलन के अंदर भागदौड़ के साथ साथ आदमी जो है, व्यक्ति जो है, अपने ज़रूरत के मुताबिक अपने परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाता है। अपना आर्थिक संयोजन जो है वो ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, संचय धन का नहीं कर पाता है और साथ साथ वो आर्थिक रूप से भी संघर्षमय हो जाता है। तो कहीं परिवार की खुशहाली, क्योंकि आर्थिक स्थिति ही जो है वो बैकबोन होती है परिवार की, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। अगर आप आर्थिक संपन्नता अगर है तो आपका परिवार में खुशहाली जो है वो निरंतर बनी रहती है। तो उस असंतुलन के कारण से खुशहाली पर भी जो है बादल संकट के छाए रहते हैं। और कुछ वास्तु टिप्स ऐसे हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हुए चलते हैं। उन्हें अगर हम सुधारते हुए जीवन यापन करें तो ऐसी स्थितियों में हमें काफ़ी आराम और लाभ मिलना तय है। वास्तु भी इस समस्या का मूल कारण हो सकता है। जो आर्थिक समस्याएं हैं और अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, पारिवारिक कलह से कहीं ना कहीं वास्तु भी काम करता है उसमें। स्वास्थ्य से संबंधित अगर आपको परेशानी आपके परिवार में चल रही है, ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो रही है, जिसका आप काफ़ी डॉक्टरों के पास चक्कर निकाल के आ गए हैं, फिर भी उसका समाधान नहीं मिल रहा है। साथ ही परिवार में कभी आपकी माताजी बीमार होकर के ठीक हो रही है तो कभी बच्चा बीमार हो जाएगा, कभी आप स्वयं बीमार हो जाएंगे तो कभी पिताजी बीमार हो जाएंगे। मतलब दवाइयों का फ्लो आपके घर में कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे सुझाव रहेगा कि आप अपने घर के पूजा स्थल को ईशान कोण में स्थापित करें। अगर वो ईशान कोण में नहीं है तो उसे आप ईशान कोण में स्थापित करें, क्योंकि ईशान कोण में पूजा स्थल का स्थान माना गया है वो। और पूजा स्थल अपने स्थान पर नहीं होना भी इन सब कारणों को न्योता देना जैसा होता है। तो अपने परिवार के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को देखते हुए आप अपने पूजा स्थल को ईशान कोण में स्थापित करें। पूर्व दिशा के अंदर, आपके अपने घर की पूर्व दिशा के अंदर उगते हुए सूर्य की जो है वो तस्वीर आप जो है लगाएं, जिसमें सूर्य उगता हुआ दिखाई दे। और ऐसा करने से आपके व्यवसाय में, आपकी आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा, आपके धन का संचय होना शुरू होगा, आपके व्यवसाय में आपको ग्रोथ मिलेगी, धन में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा आपको। साथ ही दक्षिण कोण जो है आपका दक्षिण पूर्व कोण में आपका रसोई घर होना चाहिए, किचन होना चाहिए आपका। अमूमन घरों में देखते हैं कि अग्नि कोण को छोड़ करके अन्य कोणों में जो है रसोई को अपनी सुविधा अनुसार लोग बनाते हैं, और वो मूल कारण होता है आपके घर में आर्थिक समस्या का। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप दक्षिण पूर्व कोण में अपने रसोई घर को जो है व्यवस्थित रूप से लगाएं। अगर ऐसा नहीं है, किसी अन्य कोण में है, तो आप अपने रसोई के अंदर दक्षिण पूर्व कोण में अपने गैस चूल्हे को आप रखें, अग्नि से संबंधित चीज़ को आप वहाँ रखें, जिससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही पत्नी पत्नी में अगर अनबन हो रही है, पत्नी और पति के बीच में क्लेश रहता हो और उनकी ट्यूनिंग बाउंडिंग अगर नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में बेडरूम के अंदर बेड जो है वो आप दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ लगाएं, और हेड का जो है वो आप दक्षिण साउथ साइड के अंदर आप हेड रखें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह में एक बार जो भी आप घर का पोछा लगाते हैं, उस जल के अंदर गोमूत्र का आप एक ढक्कन डालें और उससे आप पोछा लगाएं। और एक सप्ताह में एक बार आप नमक डाल करके अपने घर का पोछा लगाएं, जिससे आपके घर की नकारात्मकताएं दूर होगी और राहु जनित जो भी समस्याएं हैं उससे आपको निजात मिलेगी। कपूर आप प्रतिदिन लगाएं। वास्तु के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से जो है, और घर की जो आपकी कुंडली है उसका बृहस्पति जो है राहु शांत होता है पोछा लगाने से, तो वहीं कपूर जलाने से डेली बेसिस पर आपके घर का बृहस्पति जो है वो उच्च का होना शुरू होता है और पितृजनित समस्याएं जो है वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। तो कपूर नियमित रूप से आप एक वक्त की पूजा में जलाना शुरू करें।
दहलीज का पूजन आप नियमित रूप से करें। दहलीज पर आप स्वास्तिक बना करके उसमें रोली से उसमें आप अक्षत और मिश्री का भोग लगाएं और वहाँ पे धूप बत्ती करें और परिवार के मंगल की कामना गणेश भगवान से करते हुए आप रोज़ सुबह स्वास्तिक बनाएं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पे जल चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। आपको नित्य सुबह स्नान करने के बाद घर की महिला मुखिया या पुरुष मुखिया आप सुबह अपने घर में रखे हुए जल के पात्र यानी घड़ा मटकी जो भी है उसमें से आप जल लें, उसे पूरे घर में घुमाएं और उस जल को लेकर के आप शिवलिंग पर अर्पण करें, जिससे आपको पितृजनित दोषों में लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये वो कारण और ये वो उपाय हैं साथ में जिनके करने मात्र से आपके स्वास्थ्य संबंधित, आर्थिक संबंधित और रिश्तों में मिठास से संबंधित चीज़ें जो हैं धीरे धीरे बैलेंस होनी शुरू होगी। ये कुछ टिप्स है जो मैंने आपको बताए, करीब 9 उपाय मैंने आपको बताए। ये 9 उपाय आप करें, ये महा उपाय है, इन्हें आप करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। एक नए विषय के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।